ओम भगवती नारायणी नमस्तुते नमः। प्रसन्ना देवी प्रसीता माता प्रसीता गुरु नमः। ओम रूपं देवी जयां देवी यशो देवी संसिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। रूपं देवी जयां देवी मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। रूपं देवी जया मा देवी लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। रूपं देवी जयं देवी ज्ञानरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम रूपं देवी जया मा देवी पुष्पांजलि समर्पयामि। तो जय माता। सभी खुश रहिए, सुखी रहिए, आनंद रहिए। माँ भगवती सबका कृपा और दया करे। तो मैं माँ का जो सेवा पूजा करती हूँ, कर रही हूँ, तो माँ बोलती है, देख पुत्री, ज्ञान प्राप्त करो। तो लता पता भी बात करता है। तो तुम सच्चा भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो। तुमको लता पता से भी प्रेम हो जाता है। लता पता भी बात करता है। हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य पता नहीं किस लिए हम सभी एक पैसा का भाषा मत बोलता है, लेकिन भगवान का सेवा पूजा करने का विधि का विधान सभी लता पता में है। जैसा फूल हुआ, फल हुआ, जिस तरीका का धूप हुआ, बेलपत्ता हुआ, तुलसी पत्र हुआ, ऐसा बहुत चीज़ लता पता का जो हम लोग पूजा पाठ में लगा सकते हैं। लता पता से पूजा होता है। तो लता पता का भी भगवान ने एक एक करके जो सृजना किया है, उसको बाद में भगवान ने वरदान दिया हुआ है। इसीलिए बिना लता पता का किसी फल फूल बिना कोई पाठ पूजा होता ही नहीं। तो इसी कारण जो लता पता में भी बहुत चीज़ का औषधि भी है, ज्ञान भी है। तो माँ बारंबार बोलती थी या बोलती है कि तू लता पता से भी प्रेम कर, लता पता से भी तेरे को खुशी मिल सकता है। लता पता भी बात करता है पुत्री। तो तुम जिस तरफ मुड़ते हो उसी तरफ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। ऐसा बोल के माँ समझाती थी। तो ऐसा मेरे को लगता था, ये कैसे लता बोलता है, कैसा पता बोलता है। तो सही में भक्ति भाव करके जब भी भगवान ज्ञान देना शुरू करता है, तो सभी बात करता है। तो इसीलिए जब भी माँ का जो कृपा से, ज्ञान से, तो हर जगह हम पहुँच सकते हैं। तो हर जगह हम बात कर सकते हैं। इतना मैं बड़ी ज्ञानी विद्वान तो नहीं मानती हूँ, फिर भी जब मैं स्थान में बैठती हूँ, आस्था करती हूँ, उस टाइम माँ ज्ञान देती है। तो ये हम मनुष्य है, मनुष्य का जो लीला क्या है, मनुष्य
क्या क्या चीज़ से गुजारना पड़ता है, मनुष्य का क्या क्या चीज़ अनुभव करना पड़ता है। तो ये भी एक शांताना मन से एक ज्ञान प्राप्त करिए तो सब चीज़ में आनंद लगता है। तो ये भी बोला गया कि सब चीज़ बलावन, ये बलावन वो बलावन, ऐसा नहीं, समय बलावन होता है। ये समय में कभी तक इतना खुश मिल जाता है, ये समय में कभी तक कितना दुख मिल जाता है। कभी कभी ये समय, ये दिन, ये बार में कितना अपने से कितना लोग से मिल पाते, हम लोग का खुशी बांट सकते हैं। कभी कभी ये दिन, ये बार होता, उसमें इतना बड़ा बड़ा दुख भी मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, दिन वही है, बार वही है, वही होते हुए भी ऐसा चीज इंसान का जिंदगी में होते रहता है, तो इसका मतलब समय बलवान है। तो ये समय क्या क्या कराता है पता ही नहीं। तो फिर भी देखो, मैं यही बोलना चाहती हूँ सबका लिए, एक हमारा भक्ति क्या होता है, हमारा एक आस्था है। कभी कभी किसी जगह कहीं भी रास्ता हम लोग को मिलता नहीं, तो भगवान का याद करने से, भगवान का प्रार्थना करने से, तो मेरा पास भगवान है, भगवान कृपा करेगा, भगवान सब कुछ करेगा, ऐसा हमारा मन में थोड़ा बहुत विश्वास उत्पन्न हो गया, तब भी हम लोग का एक जीने का सहारा भी मिलता है, वो करते भी, वो कर्म करने का मौका भी मिलता है। तो हमारा मन में एक भरोसा, आस्था उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए भगवान का हम लोग को याद करना चाहिए। तो भगवान एक आस्था है, भगवान एक विश्वास है, भगवान एक आत्मा शक्ति है, भगवान एक जीने का रास्ता है, भगवान एक सही रास्ता, सही मार्ग दिखाता है। तो इसीलिए भक्ति करना है। तो कोई भी जो भगवान का याद करिएगा। ओम भगवती नारायणी नमस्तुते नमः। बिनती मेरा सुन लो माँ, बिनती मेरा सुन लो माँ, तुम्हारा चरणों में आई माँ, तुम्हारा चरणों में आई माँ। बिनती मेरा सुन लो माँ, सही रास्ता तुम दिखाना माँ, सही रास्ता तुम दिखाना माँ, तुम्हारा चरणों में आई माँ, सही रास्ता तुम दिखाना माँ, सही रास्ता तुम दिखाना माँ। तो कभी कभी बहुत उलझन में फंसा होता है ये जिंदगी, तो ऐसा करना, तो कभी बहुत ज़्यादा घर में अशांति हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सेवा पूजा करने का इच्छा नहीं होता, कभी घर
परिवार में दिल नहीं लगता, तो ऐसे बहुत चीज होता है। उस टाइम एक जो धुना बोलते, जैसे आग जलाना, तो कोई साफ बर्तन में, नहीं तो धुना लगाने वाला बर्तन भी सबका घर में होता है। तो थोड़ा बहुत पीला सरसों इसमें डालना, तभी उसको धुआं निकालता है। तो पूजा का आसान में भी घुमाना, अपना जितना रूम में घुमाना, तभी थोड़ा अपना शरीर में भी घुमा लेना। ऐसा करके जो घर से बाहर फेंक देना। कभी कभी पूजा पाठ करते हुए भी कोई हवा लग जाता है, तो कभी घर में थोड़ा किसी का ग्रह दशा ठीक नहीं होता, इसी कारण घर में बहुत अशांति हो जाता है। तो जितना भी मन खराब होने के बाद में भी आप ना थोड़ा बहुत भक्ति घर में बढ़ाना। तो जैसा घर में पढ़ा लिखा होगा, पढ़ी लिखी होगी, तो थोड़ा बहुत साफ सफाई करके बस्तर भी थोड़ा बहुत धोया हुआ ऐसे साफ होना चाहिए। काम काज किया हुआ बर्तन जो बस्तर नहीं लगाना चाहिए, उससे भी एक शरीर भारी भारी हो जाता है, पूजा करने का दिल नहीं करता है। तो अच्छा कपड़ा पहनना ये जरूरी नहीं है, थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए। तो ऐसा कपड़ा लगा के थोड़ा बहुत जैसा माँ दुर्गा का स्तुति करिए, तो तभी थोड़ा शांतना से बैठ के माँ का प्रार्थना करिए। तो नहीं तो सुबह सुबह दुर्गा कवच पढ़ने से भी होता है। पढ़ने के बाद में यहाँ तक थोड़ा तिलक लगाना, यहाँ तक तिलक नहीं होगा थोड़ा कोई बर्तन में रखा हुआ गंगा जल थोड़ा शरीर में छिटका दो, स्थान में छिटका दो, तब भी थोड़ा पूजा पाठ करने का दिल करता है। तो थोड़ा बहुत घर का अशांति जो हुआ भी थोड़ा शांति मिल जाता है। तो क्रोध हमेशा इंसान का नुकसान करता है, तो हम लोग में क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध को शांतना रखना होगा, शांति रखिए, तभी घर में अपना आपको थोड़ा शांतनापन आ जाता है। ये मैंने अनुभव किया भी है। तो माँ भी यही बोलती है, माँ बोलती है जिस घर में प्रेम है मैं उस घर में हूँ, जिस घर में छल कपट लड़ाई झगड़ा है उस जगह में मैं नहीं रहती हूँ। तो उस जगह में रहने से भी उसी प्रकार का रूप में बैठता है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा मारपीट इसमें भी रहता है, तो सर्वा रूप में बैठता है माँ। तो इसी कारण हम लोग के घर में क्रोध काले क्रोध बन के नहीं, हमारा घर में शांतना और आनंद प्रकार से बैठना चाहिए। इसी कारण हम लोग का पूजा करने का तरीका भी उसी प्रकार का होना चाहिए। तो भगवान का जिस प्रकार से जिस तरीका से पूजा करने से भी होता तो है, लेकिन हम लोग जिस तरीका से पूजा करते हैं, जिस भाव से पूजा करते हैं, उसी प्रकार का फल मिलता है। तो जय माता की। ओम शांति, ओम शांति। जय गुरु भगवती माता।